रहे। मैंने जी देखिए, ये तो महंगाई डायन खाए जात है जो बड़ा मशहूर गीत है, हम लोग लगातार बात करते थे और हो रहा था कि ये आने वाला है, बम फूटने वाले हैं महंगाई के, अब वो शुरुआत हो गई है। और कई ऐसे हैं, जैसे आप मेट्रोज में तो ठीक है, मेट्रोज में तो 100 के नीचे या कुछ उसके आसपास है, लेकिन जैसे बहुत सारे राज्य हैं ऐसे, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ बड़ा, जैसे मैं ये जो 111 पार है, मध्य प्रदेश का आंकड़ा है ये, और भी जगहों पर है, कई है, मध्य प्रदेश देश में 5वें नंबर पर है। तो ये तो ठीक है, मोदी जी की मार। फिर राज्यों में जो जैसे हमारे यहाँ वैट है, ऐसा कई सूबे ले रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, क्या आगे नजर आ रहा है विनय जी? देखिए संजीव जी, जब पेट्रोल का प्राइस डीरेगुलेट किया गया था, मतलब उसको मार्केट के प्राइस से अटैच किया गया था, तब ये सरकार के द्वारा ये तर्क दिया गया था कि भाई जो जो जब कीमतें घटेगी तो फायदा होगा लोगों को, है ना। लेकिन क्या हुआ कि 2-3 रुपए का जो है एक बार लोगों को फायदा हुआ, उसके बाद जब तेल की कीमतें घटी तो पब्लिक को कोई उसका फायदा हुआ नहीं। उसका सारा का सारा फायदा जो है बड़ी कंपनियों को गया, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि तेल जो है वो तेल, आज एक एक और बात भी है कि इस बीच में लगातार हम जो है जो कूटनीतिक वजहों से हम तेल लेते रहे रूस से, ठीक है ना, और उसको रिफाइन करके बेचते रहे। उसकी वजह से हमको जो नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ, उसका फायदा जो है पब्लिक को नहीं हुआ तेल का, और उसका नुकसान जो है लोगों को झेलना पड़ा, है ना। चूंकि तेल, हम जानते, तेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं चाहिए, वो कुछ टर्सरी सेक्टर का है, तो उसका खेती में फर्टिलाइजर, कितने सारे प्रोडक्ट उसके बनते हैं। तो वहाँ उसका जो प्राइस जो है वो प्राइस सेंसिटिव डिमांड नहीं है उसका। डिमांड वो लगातार रहेगी, अगर फर्टिलाइजर चाहिए तो चाहिए ही, है ना। अगर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से सरकार जब नीति लागू कर रही है तो ये नहीं देखती है कि जो सिलेंडर्स हैं या बाकी जो चीजें हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल है। उन्होंने सीधे कह दिया कि जो हम डोमेस्टिक सिलेंडर का जो है उस पर नहीं बढ़ा रहे, कॉमर्शियल पर बढ़ा रहे हैं। तो वो जो बाजार की जो हकीकत है वो ये भूल जाते हैं कि बहुत जो छोटे छोटे जो दुकानदार है, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, वो भी कॉमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। उनको उसी कैटेगरी में ले जा करके रख दिया जा रहा है जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेज है, जो 5 स्टार्स हैं, या जो उनकी तरह ही उनको ट्रीट किया जा रहा है। जबकि जब वो जो जो कॉमर्शियल सिलेंडर पे जब जो 1 सिलेंडर दे, 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर जो यूज करते हैं, वो बहुत ही उनका बिजनेस अनवायबल हो जाता है, वो मार्केट में सस्टेन करने लायक नहीं रहते हैं। सबसे जो जरूरी जो बात चुभती है वो ये चुभती है कि सरकार अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा जो है पिछली सरकारों पर दे देती है। और ये कह दे रही है कि भाई हमने इसलिए नहीं दिया कि मनमोहन सिंह सरकार के समय में उन्होंने ऑयल बॉन्ड करके बहुत सारा कर्जा लेकर के रखा था, हम अभी उसको चुका रहे, है ना। जबकि तेल की कीमतें कम हुई थी तो हमको स्ट्रेटेजिक रिजर्व करके जमा करना चाहिए था। और आपने वो एक साइज वाला कंपोनेंट सही याद दिलाया कि सरकार जो है अभी इसकी लगातार कोशिश रह रही है कि जो जो सेंट्रल फिनांसेज है, जी खास करके जीएसटी के बाद, सरकार फिनांस के माध्यम से राज्यों की जो नीतियां हैं और राजनीति है, दोनों को प्रभावित करने के, उनको चोक करने कि जो भी राज्य जो केंद्र के साथ असहमति के साथ में है, उनको केंद्रीय सहायता, केंद्रीय वित्तीय सहायता, इन सब के जरिए जो है उनकी राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की, उनको असफल बनाने की कोशिश की जाती। एक ढंग से जो मूल स्वर जो है डेमोक्रेसी में कि असहमति और जो कानून का शासन, उन दोनों चीजों का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, और ये सही आंकड़े जो है वो लोगों के सामने नहीं पेश कर रहे हैं। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको आलोचना का सामना करना पड़ा है, जब आईएमएफ ने कहा कि भारत सरकार ने जो डाटा उनको दिया, उस डाटा की क्वालिटी जो है वो पुअर है। तो ये एक ढंग से जो छल के माध्यम से जो आपको जब बताई जा रही चीजें, तो पूरे आंकड़े नहीं, वो अपने हिसाब से नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आपको ये तो बताते हैं कि जो है जीडीपी बढ़ गया है और इतना
पर वो ये नहीं बताते कि हमकी लायबिलिटी हमारी कितनी बड़ी है, हमारा कर्जा कितना बड़ा है, पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ा है या घटा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ी है कि घटी है। हमको बाद में पता चलता है कि वो एक डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उसमें हमारी इतनी नीचे हालत स्थिति है। तो वो एक हिसाब से कि मैनिपुलेट करके जो है चीज़ों को हमको पेश किया जाता है, वो एक ढंग से डेमोक्रेसी को सिर्फ जो है पैसिव डेमोक्रेसी की तरफ धकेला जाता है, जहां हमको सिर्फ जो है रिसीविंग एंड पे रखा जाता है और हमारा इफेक्टिव कंट्रोल जो है डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल पार्टियों पे, शासन पे नहीं होता है। सरकारें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है, चाहे विपक्षी दल हो चाहे कोई भी हो, जो भी सरकार के साथ असहमति पर है उसके ऊपर एक रेड लेबल टैग चिपका दिया जाता है कि आप राष्ट्रद्रोही हैं और इसलिए आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं, आप चुप रहिए, आपके ऊपर लीगल परेशानियां हो सकती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संजीव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी ये बात करूंगा सर, हम 12वीं कोर्ट की भी बात हो रही थी, मैं कोर्ट का एक आज देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वहां एक मामले की सुनवाई, तो उन्होंने बेरोजगार जो है, देश के बेरोजगारों को उन्होंने काकरोच बताया कि काकरोच है वो, मतलब बड़ा अजीब सा उनका लगा कि वो तो क्या एक मसला था। उन्होंने कहा भाई जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। अजीब सा बयान है। और आप जो हम कह रहे हैं कि सिर्फ जाए कहां, किसके पास जाया जाए, हमारे पास उम्मीद क्या बची, सभी से इसी पे करूंगा। और जो एक और निकला था कल, आपने ध्यान दिया हो कि गुजरात पूरे पेट्रोल सूख गए थे एक साथ, लगभग लगभग सुबह वहां फिर वो गुलजार हो गए, सुबह से पेट्रोल मिलने लगा। तो किस तरह का सिस्टम है सब चीजों में। आप जैसे हम नीट को लेकर परेशान है, अभी धनंजय भाई जिक्र कर रहे थे कि लगभग 22-23 लाख बच्चे, उनके सारे लोग हैरान है, परेशान है, हर जगह है। आप केवल बाद में लकीरें पीटना और सिर्फ ये दिखावा करना कि हमने बैठाल दिए, जांच हो गया है। मैं इसी पे चाहूंगा सर, ये जो आया और वो सब जगह चल रहा है अभी बात, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है हम 2 दिन जो है वो वर्क फ्रॉम होम देंगे, पुलिंग करेंगे जजेस, लेकिन आप क्यों नहीं कान खींचते? सरकार को जो खींचना चाहिए वो नहीं खींच पा रहे हैं आप। और ये जो ये इस तरह की जो भाषा की भी बात होती है, आप करें काकरोच है सब पर, इसी पर टिप्पणी पहले आप, मैंने जी। संजीव जी देखिए, कोई भी जो अपील है वो अपील तब रहती है जब उसमें जेन्युइननेस और ट्रांसपेरेंसी होती है ना। जब वो कॉस्मेटिक होगी और जब उसमें साझा नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, तो उसकी कोई अपील नहीं होती। जो हाल के दिनों में जो हुआ है वो ये हुआ है कि स्टेट का कैरेक्टर ही चेंज हो गया। स्टेट जो है वो पूरी चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट रूप से लोगों को नहीं बता रहा है ना। और यही वजह है कि जितना दबाव संवैधानिक संस्थाओं पर पड़ा है और जितने संविधान बनाने वाले लोगों ने जितनी सदाशयता से संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों को डिस्क्रिशनरी पावर दी थी, वो सारी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो संवैधानिक संस्थाओं के लोग सत्ता के दबाव में जो है वो सत्ता के पक्ष में दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उसके चलते राज्यपालों की क्या साख रह गई है, विधानसभा अध्यक्षों की क्या साख रह गई है, और उसके चलते किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां जो है वो पॉलिटिकल पावर का, और किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों पे जो कॉरपोरेट की पकड़ बढ़ गई है, और बहुत ही बेशर्मी से पॉलिटिकल पार्टियां जो है इलेक्टोरल फंड के बारे में जो है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतती है और सीधे सीधे जो है वो फायदा देने का काम करती है। देखिए, अगर अगर एक दे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के उसमें बैठे कोई व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को कॉकरोच बताते हैं, तो ये ना केवल जो है वो आम लोगों के लिए शर्म की बात है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए शर्म की बात है। वो कोर्ट की साख को जो है वो खुद डिफेम कर रहा है। और ये जो है वो बहुत क्योंकि जो जो बैलेंस ऑफ पावर के तहत जो अपेक्षा की गई थी सर्वोच्च न्यायालय से, तो हमारे सामने उदाहरण है वेंकट चलैया से, जब उनसे कहा गया कि आप राम मंदिर मामले में आप जो है अपनी अपनी राय रखें, तो उनको सीधा सीधा पता था कि भाई इसका दुरुपयोग होगा, तो उन्होंने लौटा दिया उस चीजों को,
मना कर दिया रहने की कि ये आपका पॉलिटिकल फैसला है, आप अपने हिसाब से उसको उसको की। मुझे याद है जस्टिस JS वर्मा ने निजी बातचीत में कहा था कि उनको इस बात का बहुत अफसोस है कि उन्होंने जो फैसला देते समय जो टिप्पणी की थी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ है, इसका पॉलिटिकल दुरुपयोग होगा, इसकी उनको आशा नहीं थी। और इसीलिए रिटायरमेंट के बाद एक फंक्शन में जब 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 चाय पानी की चर्चा होती उसमें वो बाकी जो न्यायाधीशों की भी चर्चा होती उस समय में उन्होंने कहा था कि भाई मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने इस तरह की टिप्पणी की। अब पूरे जो हम लोग देखते कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में देखते कि किस तरह से जो न्यायाधीशों का जो किरदार जो रहा है उसने किस तरह से हमारी जो संवैधानिक विकास की और व्याख्या को किस तरह से प्रभावित किया। चाहे जस्टिस PN भगवती हो, उन्होंने किस तरह से सीमाओं को पहचाना है, चाहे वो PIL का मामला हुआ, तमाम चीजें जो है। और अब क्या कर रही है सरकार, उन सारी चीजों की बाड़बंदी करने की कोशिश कर रही है, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे जितनी चीजें हैं उसमें एक वो बैकडोर डिप्लोमेसी निकालने की कोशिश कर रही है। PIL को तो कह ही रहा है कि भाई ये जो है ये इसका दुरुपयोग हो रहा है, और तमाम तरह की थी। तो दुरुपयोग हो रहा है तो उसके दुरुपयोग को रोकिए या उसी को रोक बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।